मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारा सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। हमारा सेकेंड चैप्टर है द नॉर्थर्न माउंटेन्स। अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे पासेस इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के जो पासेस हैं, ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए पास इज ए रूट और पाथ थ्रू टू माउंटेन्स, इट इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द माउंटेन्स। यानी कि पासेस मीन्स होता है रास्ता या जरिया। यहाँ दो पर्वतों के बीच में जो पासेस बना हुआ है, जिसके जरिए हम कहीं पे आ जा सकते हैं, उसे पासेस कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द माउंटेन्स। इसका यूज हम माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पासेस, कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पासेस मैंने लिखा है, इसके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कौन कौन से हैं। फर्स्ट, रोहतांग पास। सेकेंड, नाथुला। थर्ड, चांगला। फोर्थ, जोजिला। 5, सिपकिला। 6, बारालाचाला। एंड 7, खारदुंगला। द वर्ड ला मीन्स होता है पास। क्या होता है? पास। वर्ड ला मीन्स होता है पास। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट, ग्रेटर हिमालयाज आर एक्सट्रीमली कोल्ड। जो बृहद हिमालय होता है वो बिल्कुल मतलब बहुत ही क्या होता है, कोल्ड होता है। लेजर हिमालयाज आर प्लीजेंट ड्यूरिंग समर। और समर के दौरान ये जो लेजर हिमालय है, यानी जो छोटा हिमालय है, वो कैसा होता है, बिल्कुल सुहावना होता है। सम स्टेट्स इन द रीजन गेट हैवी स्नोफॉल। यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ उन राज्यों में, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ राज्यों में हैवी स्नोफॉल होती है, ठीक। विंटर टेम्परेचर फॉल्स टू बिलो 0 डिग्री। और विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर एकदम 0 डिग्री के नीचे हो जाता है। द शिवालिक्स गेट हैवी रेनफॉल। और शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, यानी कि भारी वर्षा होती है। द हिमालयाज ग्रेटली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो इंडिया की क्लाइमेट है उसको बहुत अत्यधिक प्रभावित करती है हिमालय। दे प्रिवेंट आर्कटिक वाइंड्स फ्रॉम ब्लोइंग साउथवर्ड इनटू इंडिया। दिस कीप्स इंडिया वार्मर। कहने का मतलब कि हिमालय की उस पार से, जो उत्तरी ध्रुव से जो बर्फीली ठंडी हवाएं बहती हैं दक्षिण की तरफ, ठीक, उससे यह हिमालय पर्वत हमारी रक्षा करता है, हमारी बचाव करता है, हमें सुरक्षित रखता है, जिसकी वजह से हमारा जो भारत देश है वो कैसा रहता है, वो बिल्कुल गर्म रहता है, ठीक। और जैसे मतलब ये ठंडी होने से, अत्यधिक जो ठंडा होता है उससे हमें बचाता है, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे वेजिटेशन, यानी कि वनस्पतियाँ। vegetation. The vegetation of Himalayas varies with
द आल्टीट्यूड। यहाँ पे हिमालय जो है वहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस, द वेजिटेशन मतलब कि वृहद हिमालय, उसकी बात हम बता रहे हैं। द वेजिटेशन हेयर इज स्पार्स, यानी कि यहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी है, विरल है। विरल मतलब कि स्वल्प है, ठीक। सिंस इट इज मोस्टली कवर्ड विथ स्नो, इस तरह से ये बिल्कुल स्नो से मतलब पूरी कवर है, पूरी ढकी हुई है, ठीक है। द ओनली वेजिटेशन फाउंड हेयर आर shrubs, mosses, lichen and wild flower like edelweiss and blue poppies। और यहाँ पर कुछ ही वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं या पाई जाती हैं, जैसे कि कौन कौन सी, shrubs, mosses, lichen और कुछ वो वाइल्ड फ्लावर है, वाइल्ड फ्लावर लाइक एडलविस एंड ब्लू पॉपीज, ये सब वाइल्ड फ्लावर है। लेजर हिमालयस हम देखेंगे, अब जो छोटा हिमालय है उसके बारे में हम जानेंगे। थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक, फर, स्प्रूस, वॉलनट, पॉपुलर, किप्रेस एंड बर्च आर द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन। यानी कि यहाँ जो लेजर हिमालय है यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं। घने वनों में कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं, जैसे कि पाइन, ओक, फर, स्प्रूस, वॉलनट, पॉपुलर, क्रिप्सेस एंड बर्च, ये सब कौन सी है, मतलब ये सब नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है। There are orchards of plums, cherries, apples, pears and almonds in this region। और इस क्षेत्र में कुछ फलों के बगीचे भी पाए जाते हैं। कौन कौन से फल, ये देखेंगे। प्लम्स, चेरीज, एप्पल, pears एंड आलमंड्स, ये सब फलों के बगीचे पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे तराई रीजन। तराई क्षेत्र। द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन इंक्लूड्स ट्रीज लाइक साल, टीक, कीकर एंड बबूल्स। इस क्षेत्र में कुछ वनस्पतियां हैं, उस उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। शाल, कीकर, साल, कीकर, टीक, बबूल। ये सब वनस्पतियां पाई जाती हैं तराई रीजन में, ठीक है, सॉरी। Forests in the Tarai region are being cleared to grow crops like wheat, rice and sugarcane। और तराई क्षेत्रों में जो है कुछ फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे कि wheat, राइस, व्हीट है, राइस है एंड शुगर केन। शुगर केन, ठीक। अब हम इसके आगे अब हम वाइल्ड लाइफ देखेंगे, मतलब कि यहाँ का जंगली जीवन कैसा है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ।
Wildlife in the Greater Himalayas include yak, snow leopard, musk deer, wild sheep and goats. यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है, बृहद हिमालय, विशाल हिमालय है, इसमें विभिन्न प्रकार के जंगली जीव भी पाए जाते हैं, जैसे कि याक है, स्नो लियोपार्ड, है, मस्क डियर है और वाइल्ड शिप है। वाइल्ड शिप एंड गोट्स। ये सब यहाँ पे जंगली जीव पाए जाते हैं। और rhinoceros, leopard and many other मतलब deers are found in the forest or lesser Himalayas। और जो छोटा हिमालय है उसमें उन वनों में भी कुछ मतलब जंगली जीव पाए जाते हैं, जिसमें लियोपार्ड है, रिनोसेरस है और बहुत से मतलब जंगली डियर है, ये सब पाए जाते हैं। ठीक, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। The wildlife in the forest of Tarai includes jackal, hyenas, elephant and tigers। कौन कौन से? jackal, hyenas, tigers and elephant। tigers, elephant। ये सब तराई रीजन में ये सब जानवर पाए जाते हैं या जंगली जीव पाए जाते हैं। दिस रीजन हैज सम नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। इस मतलब क्षेत्र में, तराई रीजन, इस क्षेत्र में मतलब राष्ट्रीय पार्क भी पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क। ठीक, डू यू नो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्रोटेक्टेड जोन रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर वाइल्ड एनिमल। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये जंगली जीवों के संरक्षण के लिए, ये मतलब उसके बचाव के लिए ये बनाया गया है। द एनिमल्स हियर लिव इन नेचुरल सराउंडिंग्स विदाउट द फियर ऑफ बीइंग हंटेड। यहाँ पर जो जंगली जानवर है ये सब बिना किसी भय की, मतलब कि कोई इनका यहाँ पे बिना किसी भय के यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कोई इनका शिकार नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम इसके आगे जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज, यानी कि हिमालय की जो क्या महत्व है, ये सब महत्व क्या क्या है हम उनके बारे में जानेंगे। Importance of Himalayas। The Himalayas play very important role in India। भारत में जो हिमालय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक, They form a natural wall or barrier along the northern borders and protect our borders। यानी कि जो ये हिमालय पर्वत है वो एक नेचुरल वॉल का काम करता है या बैरियर का काम करता है, जो
जो उत्तरी सीमा है उनसे हमें बचाता है। क्या करता है? उत्तरी सीमा जो है उनसे हमें बचाता है। They protect us from cold wind coming from नॉर्थर्न एशिया, यानी कि ये हमें कोल्ड वाइंड से बचाता है जो नॉर्थर्न एशिया से आती है। द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज कैरी फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स, यानी कि कहने का मतलब जो बर्फ से पिघलने से जो नदियाँ बनती हैं वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और स्थलों से होती हुई आती हैं और वे हमारी क्या करती है? मिट्टी को, हमारी भूमि को उपजाऊ बनाती है। ठीक। दीज रिवर्स आल्सो हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो नदियां हैं, ये सब नदियां हैं वो जल विद्युत का निर्माण करती, मतलब उत्पन्न करती, पैदा करती हैं और उससे हमारी मदद करती हैं। दीज माउंटेन्स स्टॉप द रेन बेयरिंग मानसून wind from going further north. This cases heavy rainfall in many part of Asia, यानी कि यह उत्तरी मानसून को रोकती है जो कि कारण होती है हमारे भारत देश में कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा की। ठीक। The forest provide valuable wood and herbs, और ये जो वन है, इनकी जो वन है ये इनमें विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। दे आर आल्सो ए नेचुरल होम टू मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स, और इनमें मतलब बहुत सारे जो कई प्रकार की जो है पक्षी हैं, जानवर हैं, वहाँ पे इन वनों में निवास करते हैं। उनका मतलब ये शरण स्थल है। ठीक है। और ये चैप्टर आपका है सेकंड चैप्टर इस वीडियो में समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में हम आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है इस लेसन में उनको करवाएंगे। थैंक यू।